आपको दीपोभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आशा करती हूँ कि आप लोग अपनी ध्यान साधना जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि बिना ध्यान साधना के तो शायद जीवन का जीवन कहना ही हमारे लिए बिल्कुल अर्थहीन होगा। क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं लगाते हैं या फिर अपने आप को नहीं जानते हैं तो फिर इस जीवन में आके, इस संसार में आके क्या पाया हमने और क्यों आए, ये सब सवाल वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। इसके लिए ध्यान साधना करना बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से आप अपने आप को जानते हैं, इस संसार को जानते हैं, इस सृष्टि को जानते हैं, इस प्रकृति को जानते हैं, अपनी जो शरीर की प्रकृति है उसको जानते हैं, अपने स्वभाव की प्रकृति को जानते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान साधना करते हैं तो कितना कुछ हमें जानने को मिलता है। तो अगर जिसके अंदर सीखने की चाह होगी, जिसके अंदर अपने आप को कुछ अलग करने की इच्छा होगी, भीड़ से बिल्कुल अलग चलने की जिसका स्वभाव होगा, वो अवश्य ही इस बुद्ध धम्म की ओर अग्रसर होगा। उसके कदम अवश्य ही उस धम्म की ओर बढ़ेंगे, जो ऐसा धर्म है, जो ऐसी साधना है जहाँ पे इंसान अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के साथ, अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के साथ अपने आप को खोजता है, अपने आप को ढूंढता है और एक नया नज़रिया पाके वो संसार को उस नए नज़रिए से देखता है, जो बहुत ही सुंदर और सुखद और शांतिपूर्ण है। आप लोग संसार में अभी इस समय देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोगों के मन में लालच, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार किस तरीके से व्याप्त हो गया है। अगर इस समय बुद्ध होते तो क्या कहते? वो कहते क्या? वो तब भी मौन थे और अभी भी मौन रहेंगे अगर होते तो। क्योंकि जब मालूम ही है कि ये संसार नश्वर है, सब कुछ यहीं पे छोड़ के एक दिन चले जाना है, तो फिर किसी को बोल के या कुछ उस पे प्रतिबंध लगा के मतलब ही नहीं बनता। अगर इंसान अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता है, अगर अपने ज्ञान का विस्तार नहीं कर सकता है, संसार में आने का उद्देश्य जाने बिना ही वो संसार के जो माया जाल है उसमें फंस के अपना पूरा का पूरा जीवन ही नष्ट कर लेता है और अज्ञानता के ही साए में वो अपनी इह लीला को समाप्त करके फिर वो इस संसार से प्रस्थान कर लेता है। और जब दूसरी बार उसका ये जन्म होता है इस संसार में, फिर वही वो जहाँ से छोड़ा था बस उसी को आगे आगे पकड़ते, ना जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों योनियों में होते हुए और अनेकों जीवन में होते हुए वो ऐसे ही ब्रह्म जाल में चक्कर खाता रहता है। अगर इस चक्कर को, इस माया जाल को तोड़ना है तो विपश्यना का ही एक सरल उपाय मिलता है। जितना मैंने जाना है, मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत सारे रास्ते अपनाए, मैं पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैंने बहुत सारे रास्ते अपनाने के बाद में भी अगर संतुष्टि मिली है, अगर आत्मज्ञान की थोड़ी बहुत अनुभूति हुई है या फिर अपने आप को जानने की जो एक तीव्र इच्छा थी और जिज्ञासा थी, वो कहीं न कहीं समाप्त की कगार पे है। और जो संसार को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने का एक हुनर कह लो या फिर एक सलीका कह लो, वो मुझे अगर मिला है तो यही विपश्यना के माध्यम से मिला है, यही बौद्ध जी के ज्ञान से मिला है। और हाँ, एक बात अपने जो सुनने वाले श्रोतागण हैं उनको ये बता दूँ, चाहे एक ही हो, मैं तो ये भी कहती हूँ कि चाहे एक ही श्रोतागण हो, अगर वो सुन रहे हैं, अगर उनका जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है, कुछ उद्देश्यपूर्ण उनका जीवन हो रहा है, तो मेरा एक ही श्रोतागण मेरे लिए, मेरे ही उद्धार के लिए काफ़ी होगा। और कोई भी हो, आप जो भी सुने या कुछ जानने की इच्छा इस चैनल के माध्यम से अगर आपको जानना ज्ञान मिला है तो कृपया करके इस चैनल को लाइक भी कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और बेल आइकन का बटन है वो भी दबा दीजिए। और मैं यहाँ पे ये कहना चाह रही हूँ कि आजकल जो हवा चल रही है वो मुझे कुछ
अच्छी नहीं प्रतीत हो रही है, क्योंकि लोग अपने आप को अच्छा बताने के चक्कर में भी मतलब किस हद तक गिर सकते हैं, किस किस हद तक अपने जो स्वाभिमान है उसका पतन कर सकते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि लोगों की कोई सीमा नहीं रही है अपने स्तर को गिराने में, और बहुत कम लोग हैं जो अपने स्तर को ऊंचा उठा के रख रहे हैं, अपने स्वाभिमान को ऊंचा उठा के रख रहे हैं। अपने स्वाभिमान के साथ साथ देश के भी स्वाभिमान को ऊंचा उठाने में अपनी भरसक कोशिश कर रहे हैं, परंतु बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपने साथ साथ देश का भी स्वाभिमान कई हद तक नीचे गिरा चुके हैं, और उनको झूठ बोलने में भी कतई मतलब ज़रा सा भी लज्जा नहीं आती है, और वो झूठ बोल देते हैं। कहने का मतलब है, यहाँ पे बुद्ध को भी बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है। बुद्ध जी को तो कोई भ्रमित कर ही नहीं सकता, परंतु उनके ज्ञान को बहुत भ्रमित किया जाता है। यहाँ कुछ लोग अपना ज्ञान बुद्ध के नाम पे परोस रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है, गूगल एक ऐसा माध्यम है कि गूगल पे जो सर्च करेंगे वो हमें सत्य बताएगा, परंतु ये बिल्कुल यहाँ पे असत्य बात भी हो रही है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी जब तक अपनी अपनी वो जो सामने वाली की बात है उसके अपने अनुभव पे आप ना खरा उतारे, तब तक सत्य मत मानिएगा। यहाँ तक कि अब गूगल भी असत्य बोलने लगा, क्योंकि गूगल है तो एक मशीन ही, उस मशीन में, उस उपकरण में जो भी आप डेटा डालेंगे वही डेटा आपको बताएगा। तो कई बातें ऐसी मेरे सामने भी आई हैं जो बुद्ध की ना होते हुए भी लोग उसको बुद्ध की बात बोल रहे, बुद्ध का ज्ञान बोल रहे हैं। तो मेरा केवल मेन उद्देश्य ये था कि आप बुद्ध के ज्ञान को ज़रूर सुनिए, आप बुद्ध के धम्म का अनुसरण भी करिए, परंतु ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वो बुद्ध का ज्ञान सच में क्या बुद्ध का ही ज्ञान है। और अगर बुद्ध का ज्ञान है तो बुद्ध का ज्ञान कभी आपको भ्रमित नहीं करेगा, आपके अंदर कुंठा नहीं लाएगा, आपके अंदर लालच नहीं लाएगा, आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, वे विचार अगर है भी तो बुद्ध का ज्ञान इन सब बुराइयों को काटने में सक्षम है। अगर आपका जो ज्ञान सुन रहे हो, अगर वो ज्ञान आपके ये दोषों को नहीं काट सकता, मतलब कि आप बुद्ध के जो पवित्र ज्ञान है उसको आप नहीं सुन रहे हो। क्योंकि बुद्ध कोई आडंबर नहीं, बुद्ध कोई पाखंड नहीं, बुद्ध कोई ख्वाब नहीं है, बुद्ध कोई स्वप्न नहीं है, बुद्ध कोई शक्ति नहीं है। बुद्ध केवल अपने आप को जानने का एक माध्यम है। बुद्ध केवल एक आपको डगर दिखाने की एक छोटी सी लौ मात्र है। बाकी बुद्ध का किसी भी चीज़, किसी भी आडंबर से कोई लेना देना नहीं है। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। और कहना तो बहुत कुछ है, बहुत अनुभव ऐसे हैं कि साझा करने का मन करता है, हर किसी के साथ तो नहीं कर सकते हैं, आप लोगों के ही साथ थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि शायद कुछ अंधेरे में शायद एक थोड़ी सी लौ टिमटिमा जाए। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से बात करती हूँ। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए, सबका कल्याण हो, मंगल हो, आपका भी मंगल हो, हमारा भी मंगल हो, सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का मंगल ही मंगल हो, कल्याण ही कल्याण।